हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम इंडियन नेवी और एयरफोर्स के कुछ इम्पॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस करवाएंगे जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले भी हम ट्रेडिशनल जीके का कुछ एक वीडियो इससे पहले भी हो चुका है। ये दूसरा पार्ट है इसका, ठीक है। उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये दूसरी वीडियो है, ठीक है। इसमें भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि पहला स्क्रीन पर देख रहे हैं, शुक्र ग्रह का अन्वेषण करने के लिए सबसे पहला रोबोट अंतरिक्ष यान का नाम था। दिया गया है कि शुक्र ग्रह का अन्वेषण करने के लिए सबसे पहला रोबोट अंतरिक्ष यान का नाम था गैलीलियो, दूसरा है मैगेलन, तीसरा है न्यूटन, चौथा है चैलेंजर। एक बार आप अपने से प्रयास करेंगे, फिर उसके बाद इसका आंसर हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि इसका आंसर है मैगेलन, इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? निम्नलिखित में से केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? चार ऑप्शन दिया गया है। कोलकाता, दूसरा है डिब्रूगढ़, तीसरा है पांडिचेरी, चौथा है कुरुक्षेत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पांडिचेरी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहते हैं, मानचित्र बनाने के विज्ञान को हम क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी या जियोग्राफी या कार्पोलॉजी या जियोलॉजी। तो इसको हम बोलते हैं कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी को हम बोलते हैं, मानचित्र बनाने वाले वैज्ञानिक को हम क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है? हमें बताना है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर UR राव, दूसरा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तीसरा है डॉक्टर P चिदम्बरम, चौथा है डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधक अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून, हैदराबाद, नई दिल्ली, ईटानगर। तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तंजानिया की राजधानी है, तंजानिया की राजधानी बताना है, ठीक है। पहला क्या है? डोडोमा, दूसरा है लुसाका, तीसरा है कंपाला, चौथा है दरे सलाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डोडोमा, जो है तंजानिया की क्या है? राजधानी है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी स्थित है, बताना है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी स्थित है सिकंदराबाद में, रायबरेली में, जोधपुर में या दिल्ली में। चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रायबरेली में, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नक्शों का क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को कहते हैं, जो नक्शा होता है उसका जो क्षेत्रफल नापते हैं उस यंत्र को क्या कहते हैं? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है प्लेनीमीटर, दूसरा है आयोडोग्राफ, तीसरा है पेंटोग्राफ, चौथा है ओपिसोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? प्लेनीमीटर, ठीक है। प्लेनीमीटर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या है? जो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह है ना, जो उसके नीचे आदर्श वाक्य मतलब क्या लिखा हुआ होता है? सत्यम शिवम या सत्य शिव सुंदरम या सत्यमेव जयते या जय हिंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सत्यमेव जयते लिखा होता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संसार में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? हमें ये बताना है कि संसार में माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है वच्छेंद्री पाल, दूसरा है जुनको ताइबे
तबेई, जुनको तबेई। तीसरा है यूको ओनो। चौथा है आंग सुंग। तो सही आंसर हो जाएगा इसका जुनको तबेई। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चांद पर उतरने वाला दूसरा आदमी कौन था? चांद पर उतरने वाला पहला नहीं दूसरा आदमी कौन था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है यूरी गैगरिन, दूसरा है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, तीसरा है बज एल्ड्रिन, चौथा है माइकल कॉलिंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बज एल्ड्रिन। ठीक है, ये जो था ये दूसरा व्यक्ति था जो चांद पे उतरा था। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पे। गिर वन किसके लिए प्रसिद्ध है? जो गिर वन है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंह सेंचुरी या हिरण पार्क या बाघ सेंचुरी या मगर पार्क? तो किसके लिए है? सिंह सेंचुरी के लिए क्या है? गिर वन प्रसिद्ध है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। श्वेत कोयला है, जो श्वेत कोयला है वो क्या है? यूरेनियम है या जल विद्युत है या हीरा है या बर्फ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या है? जल विद्युत है। ठीक है, श्वेत कोयला जो है वो क्या है? जल विद्युत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष बताना है, वो कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना था या बदरुद्दीन तैयबजी या सर सैयद अहमद खान था या अब्दुल कलाम आज़ाद था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयबजी जो था वो क्या था? ये राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सर किप्स या लॉर्ड माउंटबेटन या सी राजगोपालाचारी या सर एटली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी गोपालाचारी। ठीक है, ये जो थे ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। AIDS का पूरा रूप है, इसका पूरा फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, तो इसका हम सही आंसर बता दे रहे हैं, कौन सा है? तीसरा। ठीक है, ये क्या है? एक्वायर्ड एमिनो डिफेंसी सिंड्रोमी। ठीक है, ये क्या है? एक्वायर्ड एमिनो डिफेंसी सिंड्रोमी। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मधुमक्खी पालन को कहते हैं, जो मधुमक्खी पालन होता है उसे क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सेरिकल्चर, एपीकल्चर, एकाकल्चर या एग्रीकल्चर? तो इसको बोलते हैं एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन को बोलते हैं एपीकल्चर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से अधिकतम लिंग अनुपात किसका है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। केरल, कर्नाटक, मेघालय या तमिलनाडु? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? केरल। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित ट्रिनिटी कॉलेज का अध्यक्ष बनने वाला पहला एशियाई कौन है? ठीक है, ये बताना है। तो इसका 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है अमृत सेन, महेंद्र चौधरी, फिर तीसरा है नीरज सिंह चौधरी, चौथा है केतकी मुशारी डाइसन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमृत सेन जो है ये क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा, यही पहला एशियाई व्यक्ति था जो कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित ट्रिनिटी कॉलेज का अध्यक्ष बना। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संपूर्ण क्रांति की संकल्पना किसने दी थी? संपूर्ण क्रांति की संकल्पना किसने दी थी? जयप्रकाश नारायण ने या महात्मा गांधी ने या कार्ल मार्क्स ने या लेनिन ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की संकल्पना दी थी। ठीक है, बताए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लोकसभा के लिए पहले
मध्यावधि चुनाव हुए थे, लोकसभा के लिए पहले मध्यावधि चुनाव हुए थे, 4 सन दिए गए थे, कब हुए थे? 1962 में, 1971 में, या 1977 में, या 1980 में? तो कब हुए थे? 1977 में हुआ था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जापान की सांसद को क्या कहते हैं? जापान की सांसद को क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं? डायट, या डायल, या युआन, या शोरा? 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो क्या बोलते हैं हम? डायट, डायट बोलते हैं किसके? जापान की सांसद को। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, किस सन में? 1974 में, या 1948 में, या 1949 में, या 1951 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पर। PSLV का पूरा रूप है। PSLV का क्या करना है? फुल फॉर्म बताना है। तो इसका भी सही आंसर बताते हैं, क्या होगा? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका क्या होगा फुल फॉर्म? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है ये PSLV का फुल फॉर्म है। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो को जो भी पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अब बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। ठीक है, थैंक यू।